तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए और साथ में इंटरेस्टिंग भी है। आप इसको Q&A वीडियो भी कह सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट की आंसर की को लेकर के मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि कितने क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है। पेपर 1 के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब देखिए, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, उसके बाद मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए, आप ही लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। ये सारे कमेंट्स मैं लेने वाली हूँ और आपको इन सभी के आंसर्स भी जो है देने वाली हूँ। तो देखिए, कमेंट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने ये पूछे थे कि पेपर 2 में कितने क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है, पेपर 2 में कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, ठीक है, और हम जो है कितने मार्क्स को लेकर उम्मीद कर सकते हैं, हम कितने मार्क्स पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। हम पेपर 1 के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में पेपर 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है 20 अगस्त 2023 को पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बताया था, पेपर 2 का नहीं बताया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बट हम बात पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की करेंगे, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन पर चैलेंज किया है, कितने पर क्वालिफाई होते हैं, A to Z। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भ्रमित बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आपके इतने नंबर बढ़ जाएंगे, आपके 7 नंबर बढ़ जाएंगे, आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलती हूँ और ना ही बोलूँगी, क्योंकि ये फेक चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 10 नंबर बढ़ जाएँ या फिर 20 नंबर बढ़ जाएँ। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोगों को सही चीज़ें बताई जाएँ, सही नॉलेज आप तक पहुँचाई जाए, जिससे कि आपको सही चीज़ें एकदम पता हों। अदरवाइज़ आप भी उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि मेरे 10 नंबर बढ़ जाएंगे और उसके बाद आप रिज़ल्ट में देखेंगे कि 1 से 2 ही नंबर बढ़े हैं, तो आप निराश हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, आपको सारी ऑथेंटिक चीज़ें बताऊँगी। देखिए, फीमेल कैंडिडेट के भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे 82 मार्क्स हैं, क्या हम पास हैं या फिर फेल हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस और साथ में क्लासेस भी मिलती रहें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कमेंट ले लेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये कमेंट है सोनम रावत 2886 का। मेरा 77 है, 82 चाहिए, क्या बढ़ेंगे इतने। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं पेपर 1 की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जो पेपर 2 है ना, यहाँ पर चैलेंज किया गया है 4 क्वेश्चंस के ऊपर। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें तो आपके 1 से 2 नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में जैसे 4 क्वेश्चन पर चैलेंज किया है तो 4 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, नहीं। आपके 1 से 2 नंबर बढ़ने के पेपर 2 में चांसेस हैं, क्योंकि जो CBSE बोर्ड है ना, ऐसे ही आपने चैलेंज किया आपको मार्क नहीं दे देगा। वो सारी चीज़ें ढूंढेगा, देखेगा, NCERT प्रूफ सारी चीज़ें, फिर उसको लगेगा तभी आपको मार्क दिया जाता है क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद, ठीक है। तो आपका पेपर 2 में 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। अगर हम आपकी बात कर लें सोनम रावत जी का, तो 77 मार्क्स हैं, आपको 82 चाहिए। इट मीन्स आप या तो OBC से हैं या SC से हैं या ST से हैं। तो आपके कितने नंबर कम हो गए, देखिए 78, 79, 80, 81, 82। तो देखिए, आपके इतने मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। आप निराश मत होइएगा, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, इतने मार्क्स बढ़ने के चांसेस कम हैं। इसलिए आप एक काम कर लीजिए, आप जो अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 10% चांसेस हैं कि आपके इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपके 2 से 3 नंबर कम होंगे ना, तो पूरी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, बट अगर इतने कम हैं तो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए आप अपनी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये है जोइना लाब्दीन 9262। मैम 87 आ रहा है, क्या 90 हो जाएगा। तो देखिए 87, हाँ, आप जो है उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि आपके 88, 89 और 90 3 नंबर कम है ओनली। तो आप जो है उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब देखिए, फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि पेपर 1 में 5 से 6 क्वेश्चन पर चैलेंज है और पेपर 2 में 4 क्वेश्चन पर चैलेंज है। तो देखते हैं कितने मार्क्स आपके बढ़ते हैं। हाँ, जिनके भी 2 से 3 नंबर कम है ना, वो जो है पूरी उम्मीद लगा सकते हैं। तो आप भी जो है यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएँ, ठीक है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेंगे। ये देखिए, ये कमेंट है किरण मिश्रा
किरण मिश्रा जी का कमेंट है, क्या एसएसटी में नंबर बढ़ सकते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए, अगर एसएसटी में चैलेंज किया गया होगा ना कोई भी क्वेश्चन, तो आपके मार्क बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर चैलेंज ही नहीं किया होगा तो फिर आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अब देखिए, जैसे पेपर 2 की बात करें, इसमें 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहले आते हैं मैथ साइंस वाले और दूसरे हो गए आपके एसएसटी वाले। अब अगर क्वेश्चन चैलेंज मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में किया गया है तो मैथ साइंस वालों के ही नंबर बढ़ेंगे, एसएसटी वालों के उस कंडीशन में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। और अगर एसएसटी सब्जेक्ट में चैलेंज किया है तो एसएसटी वालों का ही नंबर बढ़ेगा, मैथ साइंस का नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एसएसटी में अगर क्वेश्चन चैलेंज किया होगा तो आपका मार्क बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये कमेंट है अमन तिवारी 3255, मैम मेरा 90 है, कम तो नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ देखिए, इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि कहीं हमारे मार्क्स घट तो नहीं जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्क्स घटते नहीं हैं, या तो आपके जितने हैं उतने ही रहेंगे या फिर बढ़ कर के आएंगे। हाँ, बढ़ कर के ही आएंगे क्योंकि मार्क्स बढ़ेंगे, आपके 2 से 3 बढ़ेंगे, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स के 2 से 3 नंबर कम हैं वो पूरी उम्मीद लगाकर रख सकते हैं। तो अगर आपके 90 हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमन जी, आप जो है सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके एग्जैक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये, और अगर आप SC ST या OBC से हैं तो फिर 82 में ही आपका क्वालिफाई हो जाता है। वैसे आप जनरल कैटेगरी से ही हैं तो आप जो है एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन पे हैं, बट आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्क्स आपके कम नहीं होंगे। वो जब आपका रिजल्ट आएगा ना डिजी लॉकर पर, तो वहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 1 या 2 नंबर आपके बढ़ जाएँ, क्योंकि बढ़ने के चांसेस हैं, कम नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं हम। नेक्स्ट कमेंट है साक्षी 6350 का, मैम फर्स्ट पेपर में बढ़ सकते हैं क्या नंबर, प्लीज़ बताओ। जी हाँ, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, 5 से 6 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है तो कुछ मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे। जैसे आर्यभट्ट वाला क्वेश्चन है, NCERT में वो चीज़ होगी तो आपको सीधा सीधा नंबर दिया जाएगा। ऐसे ही एक मैथ्स में क्वेश्चन दिख रहा था, एक EVS में, तो आप टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट पेपर में आपके मार्क बढ़ेंगे। कितने बढ़ते हैं वो हम नहीं कह सकते हैं, और फर्स्ट पेपर में जहाँ तक है ज़्यादा मार्क बढ़ने के चांसेस हैं, और सेकंड पेपर में कम बढ़ेंगे क्योंकि सेकंड पेपर में क्वेश्चन चैलेंज कम हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट हम लेंगे। नेक्स्ट कमेंट है मनोज पाटिल 7117 का, मैम मेरे आंसर की में Z वाले भी पकड़े 80 मार्क्स हो रहे हैं, 2 मार्क्स बढ़ेगा क्या? मैन मेन OBC कैटेगरी से आता हूँ। ओके, आपका कहना ये है कि आपने Z वाला भी पकड़ लिया, जिसका मतलब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि 1 मार्क्स आपको फ्री का यहाँ पर मिल रहा है, तो आपने वो नंबर भी आपका ऐड कर लिया है और उसके बाद भी आपके 80 नंबर हो रहे हैं। तो क्या मार्क बढ़ेंगे? आप OBC कैटेगरी से हैं, जी हाँ, आप जो है पूरी होप लगा सकते हैं क्योंकि आपको पास होने के लिए सिर्फ 2 नंबर चाहिए, और जहाँ तक है 2 से 3 नंबर जो है जो आपका रिज़ल्ट आएगा ना वहाँ पर बढ़ने के चांसेस हैं। आपको दिखेंगे कि आपके मार्क्स 2 से 3 बढ़े हैं, और ये बढ़ने वाली जो प्रोसेस है ना क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद, ये हमेशा ही होती है। पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार क्या था, देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो जिस शिफ्ट के स्टूडेंट ने चैलेंज किया होगा उसी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े थे। मैं आपको बताऊं तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके 4 मार्क्स बढ़े थे पिछली बार। वो इसलिए बढ़े होंगे क्योंकि उसकी शिफ्ट में कुछ स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया होगा क्वेश्चंस को लेकर, और CBSE बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट भी किया होगा और सभी को नंबर दिए होंगे, तो वही कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर तो खैर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, मार्क बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे क्योंकि एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ है और सबका सेम पेपर था, ठीक है। तो देखिए मनोज जी, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, 80 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप होप लगा सकते हैं कि आपके 2 मार्क्स बढ़ जाएं। अब फाइनल तो हम रिज़ल्ट में ही देखेंगे, बट आप पूरी होप लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है, मेरा OMR शीट डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं राजू किरार, ठीक है। OMR शीट ही डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, इन्होंने डेट दी थी ना आपको 15 से लेकर 18 सितंबर की, आपने पढ़ा भी होगा नोटिस में, मैंने भी आपको बताया था क्योंकि मैं हर एक अपडेट आपको देते रहती हूँ। तो 15 से लेकर 18 सितंबर की इन्होंने डेट दी थी, इसीलिए अब आपकी OMR शीट डाउनलोड नहीं हो पा रही होगी क्योंकि डेट जो है चली गई है। तो अब आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए OMR शीट का, आप अपने रिज़ल्ट का वेट कीजिए क्योंकि अब फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है, और फाइनल रिज़ल्ट की डेट इन्होंने बताई है 28 सितंबर की,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट, मैम 88 आ रहा है, क्या 90 आएगा? देखिए 88, ओके, ये हैं यूज़र MU2JC2YB। ओके, आपका कहना है कि 88 मार्क्स हैं मेरे, क्या 90 हो जाएगा, यानी कि आपके 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो देखिए आप पूरी होप लगाकर बैठिए, उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर सीटेट में बढ़ने ही हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है, जैसे 5 से 6 क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि CBSE बोर्ड में जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होंगे वो जो है अपने अपने सब्जेक्ट का देखते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन CDP का चैलेंज किया गया है, तो जो CDP के एक्सपर्ट होंगे ना वो जो है अपने सब्जेक्ट का देखेंगे, मैथ्स वाले अपने सब्जेक्ट का देखते हैं। तो वहाँ पर उनके पास टाइम भी है ही, वो देखेंगे सारा आपका क्वेश्चन जो चैलेंज किया है सब अच्छे से देखेंगे NCERT बुक्स में। अगर उनको लगेगा तो आपके मार्क बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो है उम्मीद लगा कर रखिए, उम्मीद नहीं छोड़नी है, 2 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर यहीं पर कोई कहे कि मैम मेरे 78 आ रहे हैं, क्या मेरे 90 हो जाएंगे? तो जी नहीं, आपके 90 नहीं होंगे, क्योंकि इतने मार्क्स कभी नहीं बढ़ते हैं और मैं आपको कभी भी गलत या फिर फेक चीज़ें नहीं बताती हूँ, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये कमेंट इतने ही थे, एक और है नीचे देखिए, 92 आंसर की के बाद 79 हो गया। ओके, आपने सबसे पहले क्या किया होगा, यूट्यूब पर अपनी आंसर की मैच की होगी। आप हैं सुनीता सकुंदे, ठीक है, आपने यूट्यूब पर अपने आंसर की देखी होगी, आपको लगा होगा 92 मार्क्स आ रहे हैं, बट जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई तो आपके 79 मार्क्स आ गए। इस बार फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं कम हो गए हैं, डिक्रीज़ हो गए हैं फाइनल आंसर की आने के बाद, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया था। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना यही था कि हमारे मार्क्स जो हैं घट गए हैं, बढ़े किसी के भी नहीं हैं, घटे ही हैं। इस बार ये चीज़ हुई है। इसका रीज़न क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो पेडागोजी में आपके क्वेश्चन रहते हैं, पेडागोजी वाले क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग अलग हो जाता है, बट CBSE बोर्ड जो है अपने अकॉर्डिंग देखता है, ठीक है। तो पेडागोजी वाले क्वेश्चन में बहुत बार ये चीज़ें होती हैं। आपने यूट्यूब पर आंसर की मिलाई होगी, जहाँ भी मिलाई होगी उन टीचर्स ने अपने अकॉर्डिंग आपको पेडागोजी के आंसर बताए होंगे, जो कि आपने भी टिक किए होंगे तो मैच कर गए होंगे। बट जो CBSE बोर्ड है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चले, है ना। तो उनको नहीं लगा होगा पेडागोजी में उस क्वेश्चन का आंसर वो, तो इसीलिए इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं फ्रेंड्स कम हो गए हैं। तो अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट में तो क्या होता है, क्योंकि जो पेडागोजी है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं होते हैं। जैसे एक तो होता है कि जैसे भारत की राजधानी क्या है, आप बोल देंगे दिल्ली है, ठीक है, ये हो गए। बट पेडागोजी के क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं, सारे ऑप्शन हमको सही लगते हैं, 2 से 3 ऑप्शन हमको सही लग जाते हैं। अब उसमें हर कोई अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग आंसर लगाता है, बट CBSE बोर्ड तो अपना देखेगा, है ना, उनको नहीं लगा होगा उस क्वेश्चन का आंसर वो, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इस बार कम हो गए हैं। तो देखिए अगर आपके 79 मार्क्स हो गए हैं तो आप जो है नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट CTET आपका दिसंबर में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको झूठी होप नहीं दूंगी कि 79 से आपके मार्क्स सीधा 90 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा डियर, आपका CTET क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, निराश ना हो। नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाएगा और सितंबर एंड से मैं भी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है, इससे पहले भी हमने करी थी। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, इधर है, फर्स्ट पेपर में मैथ्स में आर्यभट्ट वाले में क्या होगा मैम? ओके, आप हैं शुभम यादव, फर्स्ट पेपर में मैथ में आर्यभट्ट वाले में क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए ना स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया है और इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ NCERT में जहाँ तक है गिवन है, और इस क्वेश्चन के लिए ना बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया भी हुआ है। तो ये जो पेपर 1 में मैथ्स में आया था ना आर्यभट्ट वाला, तो इसमें आपको 1 मार्क मिलने के पूरे चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेंगे, ये हैं वनीता कावाते 5239, मैम मेरे 80 आ रहे हैं, 2 बढ़ेंगे क्या? ओके, आपको पास होने के लिए 82 मार्क्स चाहिए। इट मीन्स या तो आप OBC कैटेगरी से हैं या फिर SC से हैं या फिर ST से हैं, तो क्या आपके 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि आपके 2 मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है।
तो वहाँ पर कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि सभी लोगों ने ऐसे हवा में तो नहीं कर दिया होगा चैलेंज, है ना। एक क्वेश्चन के लिए मैंने भी चैलेंज किया हुआ था। तो देखिए 80 हैं, आपके 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। आप उम्मीद मत छोड़िएगा, उम्मीद लगा कर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट ये है खुशबू गुप्ता 1092। मैम मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं, मैं ओबीसी से हूँ, मेरा 2 मार्क्स कम आ रहा है मैडम, प्लीज़ बताइए ना क्या मैं पास हो जाऊँगी। तो देखिए डियर खुशबू, आप जो है उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं। जैसे ऊपर कमेंट आया था ना इनका, वनीता का, सेम वैसे ही आपका भी है खुशबू गुप्ता जी का। 2 मार्क्स कम है, बढ़ेंगे क्या। तो देखिए आपको पास होने के लिए 82 मार्क्स चाहिए, है ना। तो पूरी पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके 2 मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन चैलेंज किए हैं तो मार्क्स तो आपके बढ़ने ही हैं। जैसे मैथ्स में आर्यभट्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसे ही एक क्वेश्चन ईवीएस में है, वहाँ भी आपका मार्क बढ़ जाएगा, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके 5 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आ सकते हैं, 80 से 82 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेंगे। थैंक यू मैम। ओके, ये कौन है, टारगेट 4888, थैंक यू टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हिंदुस्तान क्लासेस 2639। मैम मेरा ओबीसी में 81 नंबर आ रहा है पेपर 2 में। देखिए डियर, आपका कौन सा स्ट्रीम है, पहले तो आपने ये भी नहीं बताया है, बट हाँ अगर आपके 81 हैं और आप ओबीसी से हैं तो 1 नंबर बढ़ने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए पेपर 2 में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक होगा मैथ्स और साइंस का और एक होगा एसएसटी का। पेपर 2 में ओनली 4 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर वो क्वेश्चन आपके मैथ्स और साइंस वाले में चैलेंज किए गए होंगे तो मैथ्स साइंस वाले स्टूडेंट के मार्क बढ़ेंगे। अगर वो क्वेश्चन एसएसटी वाले में जो है चैलेंज किए गए होंगे तो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स ने किसी ने क्वेश्चन चैलेंज किया है तो एसएसटी में भी नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 81 पे हैं तो आप पूरी उम्मीद लगाइए कि आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। रिज़ल्ट आने का वेट करते हैं, डिजी लॉकर पर आपको देखने को मिल जाएगा और रिज़ल्ट भी आपका बहुत जल्द आने वाला है, सितंबर एंड में 28 सितंबर की इन्होंने डेट दी हुई है। और उसके साथ ही आपकी फ़ाइनल आंसर की भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आंसर की आपकी पहले ही आ जाएगी फिर रिज़ल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। आंसर की आपकी जो है रिज़ल्ट के साथ ही आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट, मैम मेरा 80 आ रहा है, क्या 2 नंबर बढ़ेंगे, प्लीज़ मैम रिप्लाई मी। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, ये आप लोग जानते ही होंगे जिन स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया है। बट जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाई उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। और हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आप लोग जो है भ्रम में ना रहें, ठीक है। तो देखिए ये हैं अंजलि कुमारी, इनके 80 आ रहे हैं, 2 नंबर बढ़ेंगे क्या। ओके, आपके 80 आ रहे हैं, आपको 82 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इट मीन्स आप या तो एससी से हैं या एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, राइट। तो देखिए 2 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आप उम्मीद लगा कर रखिए। देखते हैं किस क्वेश्चन पर जो है नंबर मिलता है। ऐसा नहीं था फ्रेंड्स कि आपकी 100% आंसर की गलत हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि मैम एकदम रद्दी आंसर की भेजी है, 80% क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वही बात हो गई ना जो मैं आपको पेडागोजी वाला समझा रही हूँ। पेडागोजी में हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर लगाता है और हर किसी को वो आंसर एकदम सही लगते हैं। बस आपको डाउट होता है कि मैंने सही किया है, सीबीएसई बोर्ड ने गलत कर दिया, इस तरीके का नहीं माना जाता है। सीबीएसई बोर्ड को जो लगेगा हमने तो वही मानना है ना। तो इसीलिए आंसर की में इतने सारे क्वेश्चन गलत हैं, आप लोग ये मत सोचिए। हाँ, आपके 80 आ रहे हैं अंजलि कुमारी जी, तो आपके 2 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आप उम्मीद लगा सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेंगे। मैम मेरा जेड था, उससे 89 हो गए, 1 नंबर और चाहिए, हो जाएगा क्या क्लियर मेरा। ये हैं संजय कुमार जी। ओके, तो आपको क्वालिफाई होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए हैं।
तो 90 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो 1 नंबर आपका कम हो गया, सीधी सी बात है। ओके, तो 1 नंबर बढ़ने का तो चांस आपका है। मैंने आपको पहले ही बोला था, थंबनेल में भी बताया था, पहले वाली वीडियो में भी बताया है, जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के हैं और उनके 87, 88 या 89 मार्क्स हैं, तो आप लोग जो है होप लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। 88 और 89 वाले तो पूरी तरीके से उम्मीद लगा कर बैठिए, और जो 87 वाले हैं वो भी उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाई थी, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको Z का मतलब भी समझाया था कि Z का मतलब है मार्क फॉर ऑल, यानी कि हर एक स्टूडेंट को जहाँ भी जिसको भी Z दिख रहा है ना, उन सभी को 1 नंबर दिया गया है। और ये जो Z है ये सिर्फ जो पेपर 2 है ना, मैथ्स और साइंस वाला, वहाँ पर है। मैंने आपको वीडियो में आंसर की में दिखाया भी था, मैथ साइंस वाले में पेपर 2 में जो है Z लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि मैम हमारी आंसर की में तो Z लिखा ही नहीं है, कहाँ पर है। तो देखिए SST वालों के में नहीं लिखा है, जो मैथ साइंस वाले हैं ना उनके में ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो संजय कुमार जी 1 नंबर आपका कम है, आप जो है अब होप लगा सकते हैं, उम्मीद मत छोड़िएगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रूपम कुमार 2294। ओके, मेरा यूट्यूब से मैच किया तो 93 आ रहा था और आंसर की से मैच किया तो घटकर 88 हो गया। अब देखिए ये वही कंडीशन हो गई, आपने यूट्यूब पर मैच किया होगा किसी भी टीचर से, तो उन टीचर्स को जो लगा होगा ना पेडागोजी वाले पोर्शन में, उन्होंने वो आंसर आपको बताए होंगे। बट CBSE बोर्ड को वो नहीं लगे होंगे तो उन्होंने वो नहीं किए होंगे, क्योंकि पेडागोजी में ऐसा होता है, आपने देखा होगा पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि अगर आप CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो CDP अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आप हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को बिल्कुल सही करके आएंगे। इसके पीछे रीज़न यही है, CDP में पूरा आप पेडागोजी पढ़ते हैं। मैं इस बार भी आप लोगों की प्रिपरेशन करवा दूंगी, बढ़िया तरीके से सारी क्लासेस होंगी, तो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जो है वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए अगर आपने यूट्यूब से मैच किया और आपके 93 आ रहे थे और अभी 88 आ गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 2 नंबर कम हो गए हैं तो 2 नंबर बढ़ने के आपके चांसेस हैं, आप उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि 1 नंबर तो आपका वो आर्यभट्ट वाला ही हो गया, एक EVS में है तो मार्क तो बढ़ेंगे, 2 से 3 बढ़ेंगे, तो आप जो है उम्मीद मत छोड़िएगा, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और पहली बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आंसर की आती है ना, आप यूट्यूब से मैच तो करते हैं, बट आप 100% श्योर मत हो जाया करिएगा कि यूट्यूब से मैंने मैच कर लिया तो मेरे इतने मार्क्स बन गए। क्योंकि मेन होती है आपकी ऑफिशियल आंसर की, और हर चीज़ ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही चलती है। आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वो यूट्यूब से मैच किए हुए आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं, वो आएगा आपका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। इसीलिए यूट्यूब से आप मैच तो कर लेते हैं, अच्छी बात है, बट 100% कभी श्योर नहीं होना है कि हमारा जो है इतने मार्क्स बन गए हैं। वो भले ही किसी भी एग्ज़ाम की हम बात कर लें, CTET हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आप समझ गए होंगे रूपम कुमार जी। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। मेरा यूट्यूब से 94 और की से 86। देखिए आपका भी लेस हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार लेस ही हुआ है, घट गया है मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, किसी का भी बढ़ा नहीं है। तो वही बात हो गई, आप हैं मंजू चौधरी 6445। देखिए आपके 94 बन रहे थे, अब 86 हो गए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पास होने के लिए चाहिए हैं 90 मार्क्स, और 90 मार्क्स आने के लिए 4 मार्क्स आपको चाहिए। अब ये लक पर डिपेंड करता है, आपका लक कैसा है, ठीक है। अगर लक ने साथ दिया तो आपके 4 नंबर बढ़ भी सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 3 महीने बाद तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बट हाँ, आपके लक पर डिपेंड करता है, अगर लक ने साथ दिया तो आपके 4 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट लेंगे, ये है दीपिका परिहार 25। मैम मेरे 90 हैं जनरल कैटेगरी से पेपर 2 में, क्या मेरे मार्क्स कम होंगे? जी नहीं, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप CTET क्वालिफाई कर चुकी हैं। क्योंकि CTET में मार्क्स कम नहीं होते हैं, प्लस ही होगा, ठीक है। मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, या फिर नहीं बढ़ेंगे तो उतने ही रहेंगे, पर कम नहीं होंगे।
और बढ़ने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आप सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हैं अगर आपके 90 मार्क्स आए हैं तो। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेंगे, ये है संजीव यादव 5923, पेपर 1 में कितना। ओके, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चन पर चैलेंज किए हैं ना। तो पेपर 1 में जैसा कि मैंने आपको बता दिया 5 से 6 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है और मार्क्स बढ़ने के आपके चांसेस हैं। अगर आपके 2 से 3 नंबर कम है तो आप उम्मीद लगाकर बैठिए, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट हम लेंगे, अगर कहीं भी Z नहीं लिखा हुआ है और ना ही A B कुछ भी नहीं है तो क्या मिलेगा। आप हैं कुंदन राज। देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आंसर की में A B या Z नहीं लिखा होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की आंसर की में ये लिखा ही है। Z तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर 2 मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स की आंसर की में लिखा है, और ये जो A B C D है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर की में है और इनका मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। तो अगर ये आपके आंसर की में कुछ भी नहीं लिखा है ना, तब भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, 1 2 3 नंबर तक आप होप लगा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन चैलेंज को लेकर। इन अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं है, अल्फ़ाबेट के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो आप अल्फ़ाबेट पूछ रहे हैं इनके मार्क्स तो मिलेंगे ही, साथ में जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं ना उनके मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो बोनस नंबर आप कह सकते हैं 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके आंसर की में अल्फ़ाबेट नहीं लिखे हैं तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो मार्क्स बढ़ने हैं वो तो क्वेश्चन चैलेंज किए हुए मार्क्स बढ़ने हैं, उनका अल्फ़ाबेट से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कमेंट लेंगे, धनु कुमार 445, आपका कमेंट है, मैम मेरा 91 है, जनरल कैटेगरी से हूँ, नंबर घटेगा तो नहीं ना फाइनल रिजल्ट में। जी नहीं धनु कुमार जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका नंबर नहीं घटेगा। आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बल्कि आपका 1 नंबर ज़्यादा है, 90 में ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। ठीक है, जो भी होगा प्लस ही होगा, ऐड ही होगा, बढ़ेगा बट कम नहीं होगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेंगे, 79 वाला पास है क्या। देखिए मैंने आपको पहले ही पास होने की कंडीशन बता दी थी, फिर भी आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग हैं तो आपको 90 चाहिए हैं। ठीक है, अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपको 82 चाहिए हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत बार समझा दी है, हर वीडियो में ही समझाई होगी इवन। तो आप कौन सी कैटेगरी से हैं वो आप देख लीजिएगा। आपका नाम है आशा मीना 1327। ओके, 79 वाला पास है क्या। जी नहीं, सीटेट में 79 वाला पास नहीं होता है। सीटेट में सिर्फ 2 कंडीशन है, अगर आप OBC SC या ST से हैं तो आप 82 में पास हो जाएंगे, अगर जनरल से हैं तो आप 90 में पास होंगे। ठीक है, 79 वाले पास नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट है, ये है वनीता कावाटे। ओके, आपका थोड़ी देर पहले एक और कमेंट रीड किया था आई थिंक। पेपर 1 में ऐसे नहीं लिखा क्या, हमें 7 बोनस नंबर मिलेगा क्या, हमारे कितने नंबर बढ़ सकते हैं ये बताओ मैम। ABCDEFZ मत बताओ, किसी के पेपर में ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ पेपर 2 में एक Z है बाकी कहीं नहीं। आप ये मत बताओ मैम प्लीज़, सिर्फ कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं ये बताना है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए वनीता कावाटे जी, आपको पता ही नहीं है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर की में लिखे हुए हैं। जब ये आंसर की में लिखे हैं तभी तो आंसर की जो नीचे बॉर्डर लाइन है ना, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई भी थी, वहाँ पर इन अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग भी उन्होंने बता रखी है कि अगर किसी के आंसर की में A लिखा है तो इसका मतलब क्या है, B लिखा है तो इसका मतलब क्या है। जब आंसर की में वो चीज़ है तभी तो उन्होंने दी है, इतना तो आप लॉजिक लगा ही सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपके आंसर की में ये चीज़ें नहीं लिखी हों, वो अलग बात है, बट ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर की में लिखी हैं। ठीक है, और ये जो Z वाला है ये तो लिखा ही है, खैर 1 नंबर फ्री का सबको मिल रहा है। तो आप पूछना क्या चाह रही हैं, क्या हमारे 7 बोनस नंबर बढ़ जाएंगे। देखिए 7 बोनस नंबर बढ़ जाएंगे ये चीज़ मैंने आपको नहीं बोली थी, कंडीशन है ABCDEFZ। ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, अलग से मैंने बनाया है पर्टिकुलर, जहाँ पर इन सभी का मतलब आपको बताया हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेंगे, 79 वाला पास है क्या, ये हैं आशा मीना। ओके, आपका कमेंट ये अगेन आ गया, 79 में पास नहीं होते हैं डियर, या तो 82 में पास होंगे OBC SC ST
या फिर 90 में पास होंगे जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर आप ओबीसी SC ST से हैं ना, तो आपको 82 चाहिए होंगे। तो आप जो हैं थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं कि आप पास हो जाएं, क्वालिफाई हो जाएं, अगर आप ओबीसी SC ST से हैं तो। ठीक है, पूरी उम्मीद तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 से 2 नंबर तो 100% बढ़ेंगे, बट 3 नंबर की उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेंगे। 79 पास, ये आशा मीना। ओके, आपके बहुत सारे कमेंट एक जैसे ही आए हैं। भगवान करे कि ऐसा ही हो जाए, दीपक यादव। ओके, मार्क्स बढ़ने को लेकर आप ऐसा बोल रहे होंगे। हाँ, हम भी यही प्रे करते हैं कि ऐसा हो जाए, आपके मार्क्स बढ़ जाएं, आप सभी लोग सीटेट को क्वालिफाई कर जाएं। मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था डियर, मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। एंड आई विश कि आप सभी का सीटेट क्वालिफाई हो जाए, ताकि आने वाले जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आप बैठ पाएँ। और अभी बहुत जल्द आपका BPSC आने वाला है, आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है नेहा तिवारी मैम, पेपर 2 में। देखिए पेपर 2 में भी मैंने आपको बता दिया कि 1 से 2 नंबर बढ़ने के आपके पूरे चांसेस हैं, और 4 क्वेश्चन पर जो है यहाँ पर चैलेंज किया गया है। चलिए नेक्स्ट कमेंट है, बोनस मार्क्स पेपर 2 में मिलेंगे मैम या पेपर 1 में, सिर्फ प्लीज़ बताएं। मेरा 81 है तो क्या 82 हो जाएगा? मेरे एक क्वेश्चन में D लिखा था, उसको जोड़कर 81 हो रहा है। ओके, आपका 1 नंबर कम है, तो आप तो उम्मीद लगा ही सकते हैं कि आपका 1 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन है वैसे? इनका नाम है रूमी वर्षी। ठीक है, तो अगर आपका 1 नंबर कम है तो आप उम्मीद लगाइए कि आपका नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर तो बढ़ेगा ही। और पेपर 2 की आप बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 में 4 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है। देखते हैं, SST वालों के और मैथ साइंस में कंडीशन अलग है, वो मैंने आपको बता ही दी है। दीदी मेरा OMR मैच करने के बाद 96 स्कोर आया, तो फिर मैं टेंशन फ्री रह सकती हूँ ना, या कि इसमें से भी कम होने का चांसेस है क्या? जी नहीं, सबीना यास्मीन जी, आप बहुत पहले से इस चैनल से जुड़ी हैं, थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट्स भी आते हैं, इसके लिए भी थैंक्स। तो देखिए, अगर आपके 96 बन रहे हैं ना सबीना यास्मीन जी, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हैं, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। सीटेट में मार्क्स नहीं घटते हैं, प्लस ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। थैंक्स मैम। ओके थैंक्स मैम, मेरा 81 है, पेपर 1 का चैलेंज किए हैं क्या? जी हाँ, पेपर 1 में क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं 5 से 6। अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपको 1 नंबर चाहिए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और 1 नंबर तो बढ़ने के पूरे ही चांसेस हैं, आप कर जाएंगे क्वालिफाई, उम्मीद लगा कर रखिए। नेक्स्ट कमेंट है, थैंक्स इसके लिए, आप हैं अमितेश मस्ती 6834। नेक्स्ट है पेपर 2। पेपर 2 का मैंने आपको बता दिया है। आई गॉट 89 नंबर इन जनरल कैटेगरी, एनी चांस? यस, 90% चांस हैं डियर। लक्ष्मी तिवारी जी, 1 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, पूरी उम्मीद लगा कर रखिए, 1 से 2 नंबर तो बढ़ने ही हैं। डिटेल में मैंने आपको पहले समझा दिया है। 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन। यस डियर, एक क्वेश्चन का 1000 रुपीज़ ही इन्होंने लिया था क्वेश्चन चैलेंज करने का। HB मूवीज़ 4364। नेक्स्ट है, आई गॉट 81 मार्क मैम, 81 इज़ पास और फेल मार्क। डियर 81 जो है पासिंग मार्क्स नहीं हैं, OBC SC ST के पासिंग मार्क्स हैं 82 और जनरल कैटेगरी के पासिंग मार्क्स हैं 90। चलिए नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। मैम मार्क्स सबके बढ़ेंगे या जो बॉर्डर पर हैं उन्हीं के बढ़ेंगे? ये हैं स्नेहा जी। देखिए, मार्क्स सभी के बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर पे हैं उन्हीं के बढ़ेंगे। मार्क्स अगर बढ़ेंगे तो हर किसी स्टूडेंट के बढ़ेंगे, जिसने क्वेश्चन चैलेंज किया है सिर्फ उसी के नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सभी के बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। मैम 88 आ रहा है, जनरल से हूँ। आप हैं रंजीत। ओके, देखिए रंजीत जी 88 आ रहे हैं, 2 नंबर आपको और चाहिए, आप पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके 2 नंबर बढ़ जाएँ। सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट है, मेरा 88 है, क्या 90 हो जाएगा? ये हैं राजीव कुमार जी। तो देखिए, आपके भी 2 नंबर कम हो रहे हैं, आप भी उम्मीद लगा कर रखिए, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ये पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी हम रिज़ल्ट में देखते हैं, रिज़ल्ट का वेट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है डियर रिज़ल्ट आने में। नेक्स्ट है संगीता मैम, पेपर 2 का 1 मार्क्स इंक्रीज़ होने का चांस है क्या? देखिए डियर, अगर आप मैथ साइंस से हैं और मैथ साइंस में क्वेश्चन चैलेंज किया होगा तो आपका मार्क बढ़ जाएगा। अगर आप SST से हैं, SST में क्वेश्चन चैलेंज किया होगा तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा।
अब क्लियर ये नहीं पता कि मैथ साइंस में कितने क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है और एसएसटी में कितने पर हुआ है, पर टोटल 4 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट में। नेक्स्ट कमेंट है, थैंक यू, आप हैं राजीव जी, सॉरी रविराज जी, थैंक यू सो मच, आपको भी। नेक्स्ट कमेंट देखेंगे, मेरा 88 है और मैं जनरल से हूँ, क्या मैं क्वालिफाइड हो जाऊँगी? ओके, दीक्षा राय, देखिए आपके भी 2 नंबर कम हैं, वेट कीजिए रिज़ल्ट आने का, 2 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, सारी कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। आर्यभट्ट वाले क्वेश्चन में ही 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ऐसे ईवीएस में भी हुआ है चैलेंज। ठीक है, तो आप होप मत छोड़िए, 2 नंबर बढ़ सकते हैं। पिछली बार 81 था, रिज़ल्ट भी 81 ही आया। देखिए श्रेया सिंह जी, ऐसा हुआ हो सकता है क्योंकि पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम था ना वो ऑनलाइन मोड पर था, और ऑनलाइन मोड पर हर किसी का जो है अलग अलग शिफ्ट पर एग्ज़ाम था, तो किसी एक शिफ्ट में जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन चैलेंज किया होगा उसी शिफ्ट के सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला था। ठीक है, हो सकता है आपकी वाली शिफ्ट में किसी ने चैलेंज ना किया हो, इसलिए आपके मार्क्स एज इट इज़ उतने ही रहे हों, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो ऑफलाइन पेपर था, हर किसी का पेपर एक जैसा था। नंबर कम भी हो सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई मैम। जी नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए यूज़र जी, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, प्लस ही होंगे, जितने भी होंगे बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। नेक्स्ट है, मेरा 87 है, क्या 90 हो जाएगा? देखिए 87 है, 90 हो जाएगा। आपको 3 मार्क्स चाहिए हैं पास होने के लिए, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, इसीलिए आप ये पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिए 3 नंबर बढ़ने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, आप भी उम्मीद लगा सकते हैं, होप लगा सकते हैं कि मार्क्स बढ़ जाएं। बट हाँ, अगर आपके इससे कम होते हैं, 86 होते हैं या 84 होते हैं, 85 होते हैं, तब हम ये नहीं कहेंगे कि आप होप लगाइए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती हूँ। जिनके भी 2 से 3 नंबर कम हैं, सिर्फ वो लोग उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है रामनिवास यादव जी का, मेरे एक फ्रेंड का 4 नंबर बढ़ा था। ओके डियर, बिल्कुल सही, पिछली बार मेरी खुद एक फ्रेंड के 4 नंबर बढ़े हुए थे, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम मार्क्स बढ़ते नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं इनका कमेंट भी आ चुका है रामनिवास यादव जी का, कि मेरे एक फ्रेंड के पिछली बार 4 नंबर बढ़े थे, और सेम मेरी भी एक फ्रेंड है, उसके भी 4 नंबर बढ़े हुए थे। ठीक है, तो हो सकता है, लक पर डिपेंड करता है, 2 से 3 नंबर तो बढ़ेंगे ही, उससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस आपके लक पर डिपेंड करेंगे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। शबीना यास्मीन जी का है, ओके, मेरा OMR शीट मैच करने से 96 आ रहा है, क्या मुझे कोई डाउट है इसमें से कम होने का चांस? प्लीज़ दीदी डिक्लेयर कर दो। नहीं डियर, कम नहीं होंगे, आपने ये क्वेश्चन आई थिंक 2 बार पूछ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ लीजिए कीजिए। मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी डाउट है आप पूछ लिया करो मुझसे, या तो मैं आपको सीधा सीधा रिप्लाई कर देती हूँ मैसेज में ही, या फिर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाती हूँ आप लोगों के ही क्वेश्चंस पर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए आप पूछ लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके 96 मार्क्स हैं, तो डियर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं, इतना थिंक नहीं करना है। आप सीटेट क्वालिफाई हो चुकी हैं, ठीक है। आप अपने आगे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं, KVS, NVS, अभी देखिए DSS भी आने वाला है, आप इनकी प्रिपरेशन पर लग जाइए, ठीक है। और BPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका है। 6 to 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी में वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ कल शेयर भी किया था। सदानंद सिंह जी, पेपर 1 जनरल में 88, प्लीज़ नंबर बढ़ेगा। देखिए 88 यानी कि 2 नंबर आपके कम हैं, +2 पूरी उम्मीद लगा सकते हैं आप कि 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि होप छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। चलिए कितने कमेंट्स और एक बार देख लेते हैं। अभी हैं 100 मार्क्स पेपर 2 मैथ्स, ये हैं अनामिका शर्मा जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आई हैं, आप सीटेट क्वालिफाई हो चुकी हैं मैथ्स एंड साइंस से। आगे के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं आप उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट कमेंट है, मेरा 94 है, ओके। अनुपम लता जी, अनुपम लता जी आप भी सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है मधुबाला, मैम यूट्यूब से मिलाए 94 थे, अब 80 हैं,
तो देखिए डियर, अब 80 हो गए हैं। ओके, वो क्यों हो गए होंगे मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दिया, पेडागोजी में ही होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो देखिए आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। पर अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से बिलोंग करती हैं तो आपको सिर्फ 2 नंबर और चाहिए हैं, यानी कि 82 में पास हो जाते हैं तो 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वाला सीटेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। बट अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से बिलोंग करती हैं तो आप पूरी उम्मीद लगा सकती हैं कि आपके 2 नंबर बढ़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है निर्मला 7729 का, पेपर 2 सोशल में कितना नंबर बढ़ेगा। देखिए डियर, सोशल साइंस में कितना चैलेंज किया गया क्वेश्चन पर वही डिपेंड करता है कि कितना नंबर बढ़ेगा। वैसे पेपर 2 में टोटल 4 मार्क्स पर चैलेंज किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा कि कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जो भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में ही हैं कि हमारे कितने मार्क्स बढ़ेंगे, इतने हैं, 2 नंबर बढ़ जाएंगे, 5 बढ़ जाएंगे। तो देखिए ये चीज़ क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट की क्लासेस भी मिलेंगी और साथ में टीचिंग से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। कभी भी मैं आपको भ्रमित नहीं करती हूँ कि डियर आप पास हो जाएंगे, 80 हैं तो 90 हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें मैं आपको कभी नहीं बोलती हूँ। और ये चीज़ें भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताती हूँ, क्योंकि मेरे भी सीटेट के पेपर क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपके और डाउट हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं अगेन एक Q&A वीडियो लेकर आऊँगी इसी तरीके से और आपके सारे के सारे आंसर्स दे दूँगी। और अगर आप चाहें डियर तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला सीटेट है उसके नोट्स मैं वहीं पर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई और क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।